कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ऐवान सदर में जो मुलाकातें हुई वो मीनिंगफुल भी हैं और शायद इलेक्शन की तारीख भी मिल जाए। ये जो सियासी इस वक्त हुकूमत है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, लेकिन पीछे से प्रेशर है कि कोई सूरत इलेक्शन की निकल आए और आरिफ अलवी साहब का जो ऑफिस है इस सिलसिले में एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। ऐवान सदर का अपना किरदार है। कल उन्होंने कहा जी सालसी तो वो नहीं कर सकते, लेकिन उनका सहूलतकारी का एक किरदार है वो मौजूद होगा, लेकिन उसको हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ऐवान सदर में जो मुलाकातें हुई वो मीनिंगफुल भी हैं और शायद इलेक्शन की तारीख भी मिल जाए। ये जो सियासी इस वक्त हुकूमत है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, लेकिन पीछे से प्रेशर है कि कोई सूरत इलेक्शन की निकल आए और आरिफ अलवी साहब का जो ऑफिस है इस सिलसिले में एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। आपके पास कोई इस तरह की इतलात है? जो ऐवान सदर का अपना किरदार है, कल उन्होंने कहा जी सालसी तो वो नहीं कर सकते, लेकिन उनका सहूलतकारी का एक किरदार है वो मौजूद होगा, लेकिन उसको हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, वो उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है और इमरान खान भी उनके साथ वहाँ पे बैठने को तैयार नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। और दूसरा, जिस तरह कल सदर ममलकत के खिताब के दौरान ये एक पार्लिमानी तारीख है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूँ। ये एक अच्छा नहीं हुआ कि पहली मरतबा हुआ कि हुकूमत ज़ाहिर कायनी तकाजा था सदर ममलकत आए, खुद हुकूमत ने उनको एडवाइस किया। उनकी तकरीर में हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं थी, जन थी, लेकिन ये भी एक हिस्ट्री हो गई कि जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो हमेशा प्रेसिडेंट को रिसीव करता है, सी ऑफ करता है, लेकिन कल ऐसा भी नहीं हुआ। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।